दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको यहाँ पे नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखना बट सीखने के हिसाब से। बाकी दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं है तो जरूर से देखना, काफी कुछ यहाँ पे है सीखने को। गोल्ड क्या 25% के साथ में क्रैश हो सकता है क्या, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे प्रिडिक्शन की है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा दिया है लॉजिक के साथ में, और उस डेटा को हिस्ट्री भी सपोर्ट करती है। साथ में स्टॉक मार्केट के ऊपर भी चर्चा की है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है, स्टॉक्स है, जिनकी कुछ बड़ी खबरें हैं वो भी हमने यहाँ पे कवर की है। अब दोस्तों आते हैं यूएस के मार्केट पर। देखिए यहाँ पे क्या है, 172 पॉइंट्स की तेजी, 0.41% का जंप है। न्यूट्रल ओपनिंग, उसके बाद में तेजी, यहाँ पे गिरावट, लेकिन अभी भी प्लस में है। नैस्डैक को भी देख लेते हैं तो 116 पॉइंट्स का जंप है। फैंग प्लस को बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हम बोल सकते हैं न्यूट्रल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है, गिरावट इसमें ज़्यादा होती है, तेजी कम बनती है। तो जो टॉप 10 कंपनीज है, टेक कंपनीज हम बोल सकते हैं, जो हाई ग्रोथ कंपनीज है, उसका ये इंडेक्स है, और वो कंपनीज अभी कुछ खास नहीं करी, तो यहाँ पे भी कुछ खास परफॉर्मेंस अभी नहीं चल पा रहा है। अब देखिए दोस्तों, आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के बाजार के लिए भी और यूएस के मार्केट्स के लिए भी, क्योंकि फेड का डिसीजन पेंडिंग है और आज आपको सुनने को मिलेगा फेड का डिसीजन। देखते हैं क्या होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो न्यूज़ है आपको आती हुई देखने को मिलेगी 2 बजे के आसपास या 2 ढाई बजे के आसपास, और अपनी घड़ी के हिसाब से हम देख सकते हैं 11:30 बजे के आसपास, या उसके बाद में हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट पहुंचेगा, इसके बाद में या तो अच्छी तेजी या फिर अच्छी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड डेटा आ गया तो। अगर एक्सपेक्टेड है कि रेट कट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा तो ठीक है, फिर मार्केट इस हिसाब से परफॉर्म करेगा, या फिर जो भी वहाँ की न्यूज़ होगी उस हिसाब से मार्केट चलता है। लेकिन रेट को लेकर मार्केट काफ़ी सेंसिटिव है, और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आता है तो मार्केट के ऊपर काफ़ी अच्छा इंपैक्ट उसमें पड़ जाता है। अब दोस्तों आते हैं स्टॉक्स पर। आज के दिन काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया है। काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स में बड़ी तेजी, कुछ स्टॉक्स में कुछ बड़ी गिरावट, दोनों तरह की कंपनीज को चेक करते हैं। कुछ बड़ी न्यूज़ है उसको भी आपको बताऊंगा साथ में, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स है जिसमें हम चीज़ों को सीख सकते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट कंपनी है इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। इलेक्ट्रिकल जो भी आइटम्स होते हैं उसको रिटेल में बेचती है कंपनी, जस्ट लाइक डी मार्ट, जस्ट लाइक जो बाकी रिटेल कंपनीज होती है उसकी तरह से। 15% का जंप है। अब ये 20% के आसपास ऊपर चला गया था एक टाइम पर, और थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होती है, लेकिन स्टिल 15% की तेजी के साथ में स्टॉक क्लोज करता है। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि छोटी कंपनी है, 6000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 37 का इसका पीई रेशियो है। आगे चलते हैं। अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करूँ पास्ट में कुछ टाइम से, यानी इसके लिस्टिंग से लेकर अभी तक के टाइम को देखें, तो यहाँ पे गिरावट आती है लिस्टिंग के बाद में, उसके बाद में सॉलिड तेजी। एक साल के आसपास के टाइम फ्रेम में स्टॉक 3.5 गुना हो जाता है, यानी 250% की तेजी आती है। और जितनी बड़ी तेजी होती है स्टॉक में, जब पिटता है, जब गिरता है, जब रिजल्ट खराब आते हैं तो उतना ही गिरता है स्टॉक। यहाँ पे आप देखोगे तो जितनी भी तेजी बनी, 50% मिट्टी में मिल गई, यानी 50% के आसपास का क्रैश इसमें हो गया। नॉर्मल बात है, कुछ बड़ी गिरावट होती है मार्केट्स के अंदर, कुछ बड़ी दिक्कतें होती है ना, तो ये जो छोटी और मिड कैप कंपनीज होती है 50-50, 60-60, 40-40% के आसपास इजीली गिर जाती है। तो स्टॉक गिरता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है आपका कि क्या ये ब्रेकआउट कर चुका है, क्या ये रिवर्सल दे चुका है। तो इसको देखने के लिए दोस्तों अपन देखेंगे कुछ पॉइंट्स को, जो कि रेसिस्टेंस के पॉइंट होते हैं। जैसे 153 रुपीज़ का प्राइस यहाँ पे है, उसके बाद में गिरावट हुई थी, और जो अपना ये बॉटम था उसके ऊपर इसने बॉटम बनाया, तो इसको बॉटम फॉर्मेशन बोलते हैं। अगर इसको क्रॉस कर जाता है पॉजिटिवली तो इसको एक ब्रेकआउट के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो आज का डेटा है ना वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उसको भी एक ब्रेकआउट के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट्स को देखने के लिए हमेशा प्राइस एक्शन को नहीं देखते हैं सिर्फ, उसके साथ में वॉल्यूम को भी देखते हैं। तो आज के दिन के वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी स्ट्रांग थे। अब न्यूज़ क्या है इसके अंदर? न्यूज़ कुछ नहीं है, वॉल्यूम्स स्ट्रांग है, यानी किसी के हाथ में कुछ खबर लगी होगी या किसी को एक्सपेक्टेशन होगी इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छा आएगा, XYZ। तो बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बाइंग की है, क्योंकि इतनी बड़ी जब बाइंग होती है, इतनी अच्छी बाइंग होती है, स्टॉक चलते हैं, तो ऑब्वियसली किसी बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से ही बाइंग होती है, चाहे वो एफआईज हो या डीआई हो या इंडिविजुअल कोई बड़ी कंपनी हो। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बिगेस्ट राइज है एवर सिंस लिस्टिंग। लिस्टिंग से लेकर अभी तक का बिगेस्ट जंप है, तो काफ़ी बड़ी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। आगे चलते हैं और इसमें नोट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली स्टॉक अच्छा कर रहा है। अपने लो से जो कि 116 रुपीज़ का है, वहाँ से 30% ऊपर स्टॉक आ चुका है बहुत ही कम टाइम में। इसका मतलब कुछ तो है, न्यूज़ आई नहीं है, तो कौन बड़ा प्लेयर इसमें बाय कर रहा है उसको तो नहीं पता है, लेकिन क्यों बाय कर रहा है उसको हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अगले क्वार्टर के, यानी इस क्वार्टर के जो रिजल्ट है अगले महीना आने वाले हैं, तो देखते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होगी किसी की अच्छी खासी, तो अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये आ जाता है
कि बाइंग तो हो गई लेकिन डिलीवरी कितनी उठी, क्योंकि बाइंग और सेलिंग ट्रेडर भी करता है और इन्वेस्टर भी करता है। इन्वेस्टर होल्ड करने के लिए करता है, ट्रेडर उसको इंट्राडे बेचने के लिए भी करता है। ठीक है, तो आप देखोगे ना तो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम 5 गुना ज़्यादा थे एवरेज, जो भी डेली का वॉल्यूम आता है पिछले 20 दिन का, उसके एवरेज से कंपैरिजन में। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो डेटा है एनएससी का, उसके हिसाब से ओनली 20% ही डिलीवरी यहाँ पे उठी है। यानी 80% जो भी वॉल्यूम्स थे वो ट्रेड हो चुके हैं इंट्रा डे के अंदर, किसी ने खरीदा किसी ने बेचा, ओनली 20% यहाँ पे डिलीवरी उठी है। अब काफ़ी लोग ये समझेंगे ऑपरेटर प्ले है। देखो ऑपरेटर प्ले है या नहीं है वो तो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि 20% डिलीवरी उठी है तो बेकार है, तेजी खोखली है। लेकिन ये 20% किसका है वो नहीं सोचते इन्वेस्टर, जो कि आपको सोचना चाहिए। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा आगे चल के। इसमें दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने कहा था कि हम 25 स्टोर्स ओपन करेंगे इस साल। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपडेट दी थी। और लेकिन पिछले क्वार्टर में इसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे, एक्सपेक्टेशंस इसने मिस की थी 41% के साथ में। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तब स्टॉक ऊपर से काफ़ी नीचे है। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं, रिजल्ट खराब आते हैं तो स्टॉक के प्राइसेस गिरते हैं। और नंबर्स आने से पहले स्टॉक बढ़ता है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। तो ये पॉइंट है इस कंपनी में। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको सिखा देता हूँ डिलीवरी भी कैसे देखते हैं। देखो ये 17 जून तक का डेटा है। इसमें अगर आप देखोगे ना तो ये बिल्डिंग्स बनी हुई है। यहाँ पे डिलीवरी उठी है 37%, अच्छी खासी है, 28%, 31%, 37%, 34%। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिलीवरी जितना भी अब डेटा देख पा रहे स्क्रीन पे वो 37% की है। ठीक है, उसके पहले भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे 40% की उठ गई है। अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जितनी ज़्यादा परसेंटेज में डिलीवरी उठेगी उतने कम वॉल्यूम्स होते हैं। क्योंकि अगर 100 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 40 की डिलीवरी उठ गई तो 40% वो हो जाएगा, लेकिन 40 का नंबर तो बहुत कम है। अगर यहाँ पे 1 लाख शेयर ट्रेड होते हैं और उसमें फिर 40,000 डिलीवरी उठती तो 40% होता है, लेकिन 40,000 डिलीवरी बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी आप देखो डिलीवरी का परसेंटेज तो हमेशा वॉल्यूम के साथ में देखना चाहिए। इसको आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। ये स्क्रीन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 18 तारीख का डेटा, जिसमें ये जो बिल्डिंग है ना छोटी वाली, ये होती है डिलीवरी कितनी उठी है। तो डिलीवरी तो काफ़ी कम उठी है, लेकिन ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग बाकी बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। यानी इतने दिन का डेटा भी जो आप देख पा रहे 5 जून से अभी तक का, उसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी यहाँ पे उठी है। तो ऐसा नहीं है कि डिलीवरी नहीं उठी है, ट्रेड ही हुआ है, लेकिन हाँ ट्रेड ज़्यादा है। इंट्राडे का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे हुआ है। काफ़ी लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ को देख के काम किया होगा, लेकिन जिसने खरीदा है उसने होल्ड भी किया है। यहाँ पे डिलीवरी इसमें उठी है। तो देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। ब्रेकआउट्स वगैरह आपने देख लिया, बाकी टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं। काफ़ी आपने वीडियोस देखे मेरे, तो उसके अंदर भी आपको सीखने को मिल जाएगा या देखने को मिल जाएगा अगर आप अपने हिसाब से देखते हो तो। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट। 4% का जंप है, 100 का पी रेशो इसका। बाकी रिटेल कंपनीज की तरह ये भी एक्सपेंसिव है। स्टॉक अभी इस सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। सपोर्ट से अच्छी खासी तेजी इसमें आ जाती है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये सपोर्ट था और ये रेसिस्टेंस था। तो यही रेसिस्टेंस अभी इसका बन चुका है सपोर्ट, जो कि 4,000 रुपीज़ के आसपास का है। सो न्यूज़ क्या है इस कंपनी के अंदर दोस्तों, 3.5% के साथ में स्टॉक ऊपर है, क्योंकि कंपनी ने एक नया स्टोर ओपन किया है जो कि है आगरा के अंदर। तो अनाउंसमेंट है नए स्टोर ओपनिंग का और इसकी वजह से यहाँ पे जंप देखने को मिला है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी इस कंपनी के अंदर। अब देखिए गिरने वाली कंपनीज को देखते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड आज आपने नोटिस किया होगा 4% के साथ में गिरा है, और कल आपने देखा होगा बहुत बड़ी तेजी इसमें बनी थी। तो कल की तेजी क्या थी, क्या रीजन था, वो देखते हैं। उसके बाद में हम आज का पता इसमें लगा ही लेंगे। 52 का पी रेशियो है अभी भी बाकी आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में, जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज होती है उनके कंपैरिजन में एक्सपेंसिव हम इसको बोल सकते हैं। 21 से 25 तक 57% या 60% के साथ में स्टॉक क्रैश हो चुका है, क्योंकि मार्केट कैप कम है और इसमें अर्निंग्स अच्छी नहीं आ पा रही है। यहाँ पे कोई भी रिवर्सल आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। बीच बीच में छुटपुट तेजी आती है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में वापस स्टॉक नीचे आ जाता है। तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं, क्योंकि बायर आप कौन होगा, आप लोग हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए। सेलर्स कौन हो गए, ये बड़े प्लेयर जो आपको बोल देते हैं बाय कर लो, फिर ये बेच के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो 10% की तेजी आई थी, क्योंकि आनंद राठी ने इसने बोला कि 31% की अपसाइड इसमें दिखती है। काफी लोगों ने बाय किया होगा और काफी इन्वेस्टर्स ने बेचा होगा। तो ये रीजन था स्टॉक के गिरने के पीछे का। वारी एनर्जीज ने भी आज काफी खराब परफॉर्म किया, 4% के साथ में गिरावट आप इसमें नोट कर सकते हैं। 40 का पी इसमें हो चुका है। अब इसमें आप पैटर्न देखोगे तो आपको काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिलेगा, जो आपको निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपको यहाँ पे रेंज दिख जाएगी 2500 से 3000 की रेंज में अभी स्टॉक चल रहा है। अब देखिए स्टॉक ने 2% की डुबकी लगाई, क्योंकि यूएस में आपको बताइए अभी जो ट्रम्प जैसे एंटर हुए थे उसके बाद में उन्होंने कहा था कि जो ग्रीन एनर्जी की इंसेंटिव्स है, जो भी प्लान है, सबको कैंसिल कर दूंगा। अब वापिस से वो न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है। यूएस के पैनल ने यहाँ पे प्लान बनाया है कि आगे चल के सोलर और विंड, ये जो पावर कंपनीज होती हैं, उनकी जो इंसेंटिव्स होती है ना, उसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ख़त्म कर देंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पे 40% तक क्रैश हमने देखे हैं। वार एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो चलो ठीक है 2-4% गिरा है। इसकी वजह से यूएस कंपनीज को भी नुकसान है। जैसे वार एनर्जी, इसका मैक्सिमम बिजनेस इंडिया में है, कुछ बिजनेस यूएस में है, तो कम गिरा है। लेकिन यूएस की कंपनीज का मैक्सिमम बिजनेस यूएस में है, तो उनकी कंपनीज के स्टॉक ज़्यादा गिरे हैं। आप देखोगे तो सनरन, ये कंपनी है, यूएस में काम करती है, नैस्डैक में लिस्टेड है, और इसका स्टॉक कितना गिरा था कल के दिन? 40%, 40% के साथ में स्टॉक क्रैश हुआ था। एक और कंपनी आप देख सकते हैं, सोलर एज टेक्नोलॉजीज, और इसके अंदर भी आप देखोगे तो 40% का डिप कल के दिन लगा था। आज 2-4% की रिकवरी है, लेकिन कल के दिन काफ़ी बड़ी डुबकी इस न्यूज़ की वजह से यहाँ पे देखने को मिली थी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को भी आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।